मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। वकज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम फ़बअसू अहदकुम बिवरीक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फ़लयंज़ुर अय्युहा अज़का तआमन फ़लयअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलियतलत्तफ़ वला युश्ዒरन्न बिकुम अहदा इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम औ युईदूकुम फ़ी मिल्लतिहिम वलन तुफ़्लिहू इज़न अबदा। और इसी तरह उनको जगह दिया, असहाबे कहफ को जो गार में सो रहे थे। अल्लाह फरमाती हैं कि हमने उनको जगह दिया कि आपस में पूछने लगे। एक बोला उनमें, कितनी देर ठहरे तुम ये गार के अंदर जो सोए हैं, कितनी देर ठहरे? बोले हम ठहरे एक दिन या दिन से कम। बोले तुम्हारा रब ही खूब जाने जितनी देर तुम रहे हो। अब भेजो अपने में से एक को ये रुपया देकर, कुछ पैसे थे, अपने शहर में भेजो किसी को ये रुपया देकर, फिर देखे कौन सा खाना सुथरा है। जाने वाला क्या देखे? हलाल कौन सा खाना है, अच्छा कौन सा खाना है, वो हलाल खाना देखे। क्योंकि बुत परस्त लोग थे, हराम खाना भी रखते थे, उनको कुछ पता ही नहीं, तो कौन सा खाना सुथरा है ये देखे। तो लाए तुम्हारे पास उसमें से खाना, और नरमी से जाए और जता न दे तुम्हारी खबर किसी को मालूम होने न दे, छुप छुपा कर जाए, कहीं पकड़े जाएंगे। वो लोग अगर खबर पाले तुम्हारी, छुप के क्यों जाना है कि जो बाहर के लोग हैं मुशरिकीन, अगर वो लोग तुम्हारी खबर पा लें, इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम, तो पत्थरों से मार डालें तुमको। यरजुमुकुम, पत्थरों से क्या कर डालें? तुमको मार डालें या तुमको लौटा लें अपने मजहब में वापस, कि तुम क्यों मुसलमान बने। और युईदूकुम फी मिल्लतिहिम, अपने मजहब में वापस लौटा लें। और अगर ऐसा हुआ तुम इस्लाम से फिर गए, वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, और तब तो भला न होगा तुम्हारा कभी भी। दो वाक़े हैं जो अल्लाह ने यहाँ कज़ालिका से बयान किए हैं। एक तो असहाबे कहफ की लंबी नींद, और दूसरे असहाबे कहफ का दोबारा बेदार होना, सही सालिम, खाना न होने के बावजूद 309 दिन, कितने? 309 साल, 309 साल तक बगैर खाने पीने के जिंदा रहना और तंदुरुस्त उठना, ये दूसरी करामत थी उनकी। तो ये दोनों अल्लाह ताला की आयत कुदरत होने में एक जैसी थी। इसीलिए इस आयत में जो उनके बेदार होने का जिक्र फरमाया कि वो दोबारा उठे, तो कज़ालिका अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यह आम नींद नहीं थी, यह आम सोना नहीं था। और क्यों उठाया अल्लाह ने? लियतसाअलू, ताकि एक दूसरे से पूछना शुरू करें। चुनांचे पूछा उन्होंने, कितनी देर ठहरे होंगे तुम यहाँ पर? तो आधा दिन या एक दिन। क्यों? जब वो गार में गए थे तो सुबह का वक्त था। कौन सा वक्त था? और जब बेदार हुए हैं 309 साल के बाद, तो शाम का वक्त था। तो ऐसा लगा कि हम एक दिन ठहरे यहाँ पर या आधा दिन ठहरे, इस वजह से कहा उन्होंने। तो दूसरों ने बीच में कहा कि अरे ये कितने दिन ठहरे, सब छोड़ो, भूख लगी है। हाँ, अल्लाह जानता है तुम कितनी देर कितने दिन ठहरे हैं, जाओ खाना लेकर आओ, और ये पैसे हैं ये लेकर जाओ। तो जो उस जमाने का सिक्का था 309 साल पहले का, वो सिक्का था, तो वही दिया उन्होंने। तो अल्लाह की कुदरत की निशानी है लंबी नींद भी और बगैर खाए पिए 309 साल के बाद उनका जिंदा रहना और सही तंदुरुस्त रहना। ये दो निशानियां बहुत बड़ी है अल्लाह की कुदरत की।
काला काइलुम मिनहुम, उनमें से एक ने कहा कि गार में रहने की मुद्दत के मुताल्लिक आपस में इख्तिलाफ राय हुआ। उनमें से एक जमात का कौल सही था। उसकी तफसील ये कि असहाब कहफ में से एक शख्स ने सवाल उठाया, तुम कितने सोए, कितनी देर सोए? बाज ने कहा एक दिन या उसका आधा हिस्सा, क्योंकि ये लोग सुबह के वक्त में गार में गए और शाम के वक्त में बेदार हुए, तो लगा कि एक दिन हम यहां रहे। दूसरों ने कहा कि शायद ये वो दिन नहीं है, हम उससे ज्यादा सोए हैं। तो आपस में इस तरह सवाल जवाब हो रहे थे। तो फिर उनमें समझदारों ने कहा, रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, तुम्हारा रब ही ज्यादा जानता है उस मुद्दत को जिसमें तुम यहां पर ठहरे हो। इन चीजों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। इलल मदीनती, शहर की तरफ जाओ। गार के करीब कोई बड़ा शहर था, इसीलिए इन्होंने कहा जहां ये लोग रहते थे उस शहर के नाम के मुताल्लिक लोगों का इख्तिलाफ है। उस शहर का नाम अफसोस था। क्या था? बाद में उसका नाम तरतूस हो गया, तरसूस हो गया। क्या हो गया? काफिर मुशरिक बादशाह के जमाने में अफसोस था, और अफसोस का मकाम है, काफिरों की बस्ती है, काफिरों का मुल्क है। और बाद में जब मुस्लिम बादशाह आया तो उसने उसका नाम तरसूस रख दिया। समझ में आया? क्या ले जावे? बी वरीकुम हाज़िही, ये पैसा लेकर जाओ। वरक पता नहीं कागज का था, काहे का था। तो कुछ पैसे इनके पास बच गए थे। एक मसला मालूम हुआ कि कितने ही अल्लाह वाले हो जाओ, लेकिन साथ में कुछ खाने पीने का बंदोबस्त, रुपया पैसा रखना, यह तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। तो ये अल्लाह वाले थे, अल्लाह ने बहुत बड़ी मदद की इनकी, ईमान बचाने को चले थे, लेकिन साथ में कुछ पैसा ले लिया, तो ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। जब बीमारी लगती है तवक्कुल की, बुखार चढ़ता है, तो फिर आदमी हर सबब का इनकार करता है, और ये बिल्कुल गलत है। बात समझे? अय्युहा अज़का तआमन, तो हलाल रोजी तलाश करना चाहिए, क्योंकि वहां बुत परस्त लोग भी थे, हराम भी खाते थे। जैसे इस वक्त इस मुल्क में हराम खिलाने का एक नशा सवार हो गया है। हलाल से बुग़्ज़, बैर, और हराम खिलाओ। क्या करो? इसकी चर्बी खिलाओ, उसकी चर्बी खिलाओ, लड्डू में घुसेड़ो, तो हराम खिलाना, इसका एक नशा चढ़ गया। इसलिए रोजी लाए तो कैसी लाए? हलाल। मालूम हुआ कि जिस शहर में या बाजार में, होटल में अक्सरियत हराम खाने की हो, वहां का खाना बगैर तहकीक के खाना जायज नहीं है। हम लोग इंडोनेशिया गए जमात के अंदर, तो कोई 90% से ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के जजायर में, समझ में आया? लेकिन कोई नहीं बोलता था कि यह हलाल है, क्योंकि पूरा मार्केट किसके हाथ में था? चाइनीज लोगों के हाथ में था। तो कोई भी नहीं कहता था हलाल है, हर एक हाथ उठाता था। तो हम कहाँ रुकने वाले थे? हमने देसी मुर्गा खरीदा। क्या खरीदा? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। और सारी बस्ती वाले आ गए, औरतें भी आ रही है, सब आ रहे मस्जिद में। मैं मुर्गा पका रहा हूँ, तो हमारा एक साथी बोलता, ऑल बस्ती मुर्गा मालूम? हाँ, उसके इस पूरे इंग्लिश जुमले में इंग्लिश सिर्फ ऑल लफ्ज है। क्या है? जमात वाले दबा के अपनी गाड़ी चलाते हैं, ऑल बस्ती मुर्गा मालूम। तो हम अपने हाथ से ज़ब्ह करके खाते थे। अय्युहाज़ का तआम, तो मालूम हुआ एहतियात बरतना चाहिए। यरजुमुकुम, रजम कहते हैं पत्थर मारने को। रजम करता है ना हाजी, पत्थर मारता है। यरजुमुकुम, वो तुमको पत्थर मार मार के संसार कर देंगे। समझ में आया? इसलिए अपने आप को जाहिर मत करो, छुप छुपा के ये खाना लाने का काम होना चाहिए। शरीयत इस्लाम में शादीशुदा मर्द और औरत अगर जिना करे तो वहां भी संगसार है, पत्थर मार मार के उनको हलाक करो। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। जवान गैर शादीशुदा मर्द और औरत के जिना में और शादीशुदा मर्द और औरत के जिना में यह फर्क है। और यह फर्क इसलिए, वहां तो कोड़े हैं खाली,
और यहां मार मार के पत्थर से हलाक कर देना क्यों है? इसलिए कि वो मजबूर थे, किसी दर्जे में आउट गोइंग का सिस्टम उनके पास नहीं था। तेरे पास तो बीवी थी, तेरे पास तो शौहर था, फिर क्यों मुंह काला किया? समझे? ये गुनाह ज्यादा संगीन है। तो वहां भी संगसार का हुक्म है, पत्थर मार के खत्म कर दो। और वहां भी एक मजमा रहे ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो सके ऐसी गंदगी फैलाने की। फबअसू अहदकुम, तुम में से एक को भेज दो। ये जमात में से एक जागे और जाकर खाना लेकर आए। एक बात तो ये समझ में आई, माल में शिरकत जायज है, माल में पार्टनरशिप जायज है, क्योंकि ये रकम सबकी मुश्तरक थी, मिलाकर पैसा दिया था उन्होंने, जाओ खाना लेकर आओ। दूसरी बात समझ में आई, माल में विकालत जायज है। एक जो गया था वो सबका वकील था, तो विकालत भी जायज है। समझ में आया? वो दूसरों की इजाजत से तसर्रुफ कर सकता है। तीसरे के चंद रफीक, चंद दोस्त अगर खाने में शिरकत रखे, खाना मिलकर खाएं, तो ये भी जायज है। ये क्यों बताना पड़ा? बाज लोग पैसे सबके बराबर, लेकिन बाज का खाना ज्यादा और बाज का कम। अरे उसने ज्यादा खाया इसने कम, वो चल जाता है, एडजस्ट कर सकते। अगली आयत है 21वीं, वकज़ालिका अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वअन्न अस्साअता ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। और इसी तरह खबर जाहिर कर दी हमने उनकी ताकि लोग जान ले, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा ठीक है और क़यामत के आने में धोखा नहीं। ये बतलाना था खास, इनको सुलाकर उठाकर बताकर क्या बतलाना था कि अल्लाह का वादा हक है और क़यामत क्या होगी, आने में कोई शक नहीं। जब झगड़ रहे थे आपस में अपनी बात पर लोग, फिर कहने लगे बनाओ इन पर एक इमारत। क्या कहा? बहुत पवित्र लोग हैं, इनके लिए एक इमारत बनाओ, उनका रब खूब जानता है उनका हाल। बोले वो लोग जिनका काम गालिब था, मुतवल्ली जैसे लोग थे जिनका गलबा था, उन्होंने कहा हम बनाएंगे उनकी जगह पर इबादत खाना। मस्जिदा का मतलब क्या है? क्या बनाएंगे हम? बच्चे अटेंशन, अत्तहियात की पोजीशन, छोटे बड़े सब। तो अब ये मस्जिद बनाने की बात वहां पर चली, अल्लाह ने इनकी खबर को आम कर दिया। तो ये आखिरत का अकीदा बतलाना था, इसलिए ये सारा किस्सा किया अल्लाह ताला ने कि मुर्दे अल्लाह दोबारा जिंदा कर सकता है। जब इनको 309 साल तक सुला के उठा सकता है, तो मुर्दे जिंदा करना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, क्या बईद है? समझ में आया? तो शहर वालों पर अल्लाह ने खोल दिया। उस जमाने का जो बादशाह था, वो बादशाह का नाम दुक़यानूस था। क्या था? और वो ईसाई मजहब वाला नहीं था जो हक मजहब था उस जमाने में, बल्कि बुत परस्त हो गया था और वो मर गया था, सदियां गुजर गई। अब उसके बाद अहले हक का कब्जा हो गया और मुसलमान हुकूमतें आ गई वहां पर। तो एक नेक बादशाह था, उस बादशाह का नाम बैदूस था, बैदूसीस था, ये उसका नाम था। लेकिन फिर वही फितने उठने लगे कि ये कैसी बात करते हैं मुसलमान, अपोजिशन तो हमेशा रहते हैं ना। ये कहते हैं मरने के बाद, मिट्टी होने के बाद, हड्डियां घुलने के बाद अल्लाह दोबारा उठाएगा, हम ये नहीं मानते। तो वो दुआ के लिए बैठ गया वीराने में जाकर। कौन? बादशाह। ए अल्लाह किसी तरह इनको सुधार दे और हमारी मदद फरमा, अहले हक की मदद फरमा। उसने टाट के कपड़े पहने और राख के ढेर पर बैठकर अल्लाह से दुआ की। टाट के कपड़े, राख का ढेर, और दुआ मांग रहा था वो अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा, हमारे मजहब की हिफाजत फरमा। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को कबूल करने के लिए उनको उठाया। किसको उठाया? वो जो गार के अंदर सोए थे उनको उठाया कि अब वक्त है। अल्लाह की प्लानिंग कब से चलती है और एक तीर से अल्लाह कई शिकार करते हैं। समझ में आया? उनके ईमान की हिफाजत भी कर दी, हुकूमतें भी बदल गई, और अब ये नेक बादशाह की दुआ की कबूलियत का वक्त आया तो उनको उठा के भेज दिया शहर के अंदर। खुद जवाब हो गया। क्या हो गया?
एक आदमी को भेजा, तमलीखा उसका नाम था, खा नहीं, तमलीखा बगैर गुन्ने के, क्या नाम था? तमलीखा। वो बाजार में गया और बाजार में जाकर खाना दो बोला, और 300 बरस पहले जो बादशाह दुकियानूस के जमाने का सिक्का था वो पेश किया उसने। वो जैसी दुकानदार ने देखा, बोमा बोम, उसने देखा अरे कोई खजाना इसके हाथ लग गया, हमारे आदमी के हाथ में पुराना कोई खजाना लगा, इधर आओ देखो, इधर आओ देखो, अरे अब ये बात पहुंची कहां तक? वो बादशाह तक कि देखो खजाना मिल गया है, सरकारी खजाना है ये। बाजार वालों ने गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह जैसा कि ऊपर बयान हुआ नेक साले अल्लाह वाला था, उसने सल्तनत के पुराने खजाने के आसार कदीमा में कहीं वो तख्ती भी देखी थी। पुराने खजाने में एक तख्ती रखी थी, उस तख्ती को कहते थे रकीम, इसीलिए इनको असहाब रकीम भी कहा गया। अब वो रकीम किसने रखी थी? इनके सबके नाम लिखकर, या तो दुकियानूस बादशाह ने खजाने में रखा कि कभी भी पकड़े जाएं वो तो इनके ये नाम हो और इनको गिरफ्तार करके सजा दी जाए, या तो नेक लोगों ने रख दिया जो अंदर से मुसलमान थे कि इनके नाम यहां पर रहने दो, अगर हुकूमत बदल गई, नेक लोग आ गए, ईमान वाले आ गए तो उन पर रहम खाया जाएगा। तो ये बादशाह ने भी देखा, तो वो खजाने में से वो मंगाया, उसने देखा और उसके समझ में आया कि अरे ये कोई खजाना मिलने वाली बात नहीं, बल्कि ये तो वो है, मोमिन है, बुत परस्ती से दूर लोग थे और ये गए थे, उनमें से कोई ये एक आया है। बादशाह को इल्म था, तो उसने उनको बुलाया और फिर सब साथ, और चलो बोला साथ में। फिर गार के पास वो आया तो इसने कहा तमली खाने, क्या? तमली खान ने कहा कि आप बाहर ठहरे, मैं अपने साथियों को जगाता हूं। चुनांचे वो अंदर गया। तो एक रिवायत यह है कि अंदर ही उनको अल्लाह ने वफात दे दी, और दूसरी रिवायत यह है कि वो बाहर आए, अपने नेक सालेह बादशाह का इकराम किया और फिर उसके बाद अंदर गए हैं, और जाने के बाद उनका इंतकाल हो गया, काम पूरा हो गया था। मुल्क को मालूम हो गया कि अल्लाह कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। 309 साल तक इनको कैसे सुलाया है अल्लाह ताला ने। बादशाह बहुत से अहले शहर के मजमे के साथ गार पर पहुंचा और फिर ये वाकया पेश आया, तो सबकी समझ में आ गया। अब हर एक की जुबान पर था, अरे अल्लाह ताला ने इनको जिंदा किया तो अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता। समझ में आया? ये अकीदा उनका सबके सामने आ गया। लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा हक है। व अन्न अस्साअत ला रैब फ़ीहा, क़यामत में कोई शक व शुबा नहीं जब अल्लाह सब मुर्दों को जिंदा करेगा। असहाब कहफ की वफात के बाद लोगों में इख्तिलाफ राय, अब उनके इंतकाल के बाद आपस में इख्तिलाफ हुआ। बड़े नेक लोग थे, लिहाजा क्या करना चाहिए कि इनके नाम की एक इमारत बनाना चाहिए। किसी ने कहा कि मस्जिद बनाना चाहिए, इसलिए जहां भी अल्लाह वालों की दरगाहें होती हैं वहां मस्जिद जरूर होती है। समझ में आया? तो दूसरी कोई इमारत बनाने के मुकाबले में लमस्जिदा, मस्जिद अल्लाह की इबादत की जगह बनाना, यह ज्यादा बेहतर समझा गया और बनाई गई वहां मस्जिद। क्यों? वही बीमारी कि जो लोग दुनिया में अल्लाह का तारुफ कराते हैं, इसलिए वो अल्लाह वाले कहलाते हैं, वो अपनी जात से नहीं जोड़ते, अपनी इबादत नहीं करवाते, लेकिन मखलूक ऐसी ओंधी है उनके एहतराम में आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं की इबादत शुरू कर देती है। क्या करती है? तो मस्जिद बनाने के पीछे राज ये था कि ये माबूद नहीं है, ये जिसकी इबादत करते थे वो माबूद अल्लाह है और उसी के लिए मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद बनाने से ये यकीन कराना था, ये बावर कराना था। बात समझ में आई? इसलिए वहां पर मस्जिद बनाने का फैसला हो गया और आज भी कहते हैं कि वहां पर मस्जिद मौजूद है। अब तो आम हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ बैठे हुए वहां के नज़ारे हो जाते हैं, हर एक जाता है और अपने चैनल पर वहां का मंजर पेश करता है, तारीखी मकामात का। समझ में आया? आगे की आयत है 22, सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रज्मम बिलग़ैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील
फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिरान ज़ाहिरन वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा। अब यही कहेंगे वो तीन थे, कितने थे वो तीन हैं, चौथा उनका कुत्ता है, एक कौल ये हुआ, समझ में आया। और ये भी कहेंगे वो पांच हैं, छठा उनका कुत्ता है, ये दोनों कौल में कुत्ते को जोड़ा है, समझ में आया। लेकिन ये कौल के बारे में आगे का रजमम बिल गैब, अटकल से बात करते हैं, कोई तहकीकी बात नहीं है, बगैर निशाना देखे पत्थर चलाना। रजमम बिल गैब का तर्जमा क्या? रज्म, पत्थर चलाना, बगैर निशाना देखे पत्थर चलाना है ये। और ये भी कहेंगे वो सात है और आठवां उनका कुत्ता है, सात है और आठवां क्या है? हाँ, आप फरमा दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, उनकी तादाद का चक्कर छोड़ दो, मेरा रब ज्यादा जानता है कि वो कितने थे। मा यालमुहुम इल्ला कलील, उनको नहीं जानते मगर बहुत थोड़े लोग, आदमियों में से, उलमा में से उनको नहीं जानते मगर बहुत थोड़े लोग। फला तुम्हारी, तो झगड़ा मत करो उनके बारे में, मगर सरसरी झगड़ा, थोड़ी बहस कर लिए, कितने थे, हो गया खत्म, नहीं इत्तेश थे, नहीं उत्तेश थे, उसकी दलाइल, उसके पीछे जिंदगी खपाना, ये फालतू चीजों के अंदर हमको लगने से मना किया गया है। और मत तहकीक कर उनका हाल उनमें से किसी से, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कोई तहकीक की जरूरत नहीं है। तादाद माना नहीं रखती, सबक माना रखता है कि इससे सबक क्या मिला, समझ में आया। इख्तिलाफी बहसों में गुफ्तगू के आदाब भी सिखा दिए। सयक़ूलून, यानी वो लोग कहेंगे, वो कहने वाले कौन लोग हैं, इसमें दो एहतमाल, एक ये है कि मुराद इससे वही लोग होंगे जिनका बाहम इख्तिलाफ अस्हाब कहफ के ज़माने में उनके नाम और नसब के मुताल्लिक हुआ था, जिसका जिक्र पहली आयत में। उन्हीं लोगों में से बाज़ ने आदत के मुताल्लिक पहला, बाज़ ने दूसरा, बाज़ ने तीसरा कौल इख्तियार किया। दूसरा एहतमाल ये, उस ज़माने का इख्तिलाफ। दूसरा एहतमाल ये कि सयक़ूलूना की ज़मीर नजरान के ईसाइयों की तरफ है। नजरान, वहाँ पर तुम जाएंगे हज में तो मदीना को जाते हुए नजरान को रास्ता ऐसा जा रहा है, सब बस्तियाँ बताते हैं, एरो दिखता है, वहाँ के ईसाई लोग, यानी वह पहले से ईसाई लोग थे। उधर मदीना में तबूक में यहूदी लोग थे, समझ में आया। यमन के अंदर भी ईसाई लोग थे। ये जो अबरहा आया था ना, असहाब फील वाला, हाँ ये ईसाई था। तो वो नजरान के ईसाई लोगों ने इम्तिहान लिया था हुजूर का, यहूदियों के कहने पर मदीना के, कि असहाब कहफ के बारे में पूछो इनको। तो ईसाई, नजरान के ईसाइयों की तरफ ज़मीर जाती है, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी तादाद के बारे में मुनाजरा किया था। उनके तीन फ़िरक़े थे, वो ईसाई नजरान के तीन फ़िरक़े थे। एक फ़िरक़ा मलकानिया, दूसरा फ़िरक़ा याकूबिया और तीसरा फ़िरक़ा नस्तूरिया, पासे नस्तूरिया। और इनके तीन फ़िरक़ों के अक़वाल क्या थे? ये जो था पहला फ़िरक़ा मलकानिया, ये कहता था तीन, वो तीन थे और चौथा कुत्ता। और याकूबिया कहता था कि वो पांच थे और छठा कुत्ता। और नस्तूरिया कहता था कि वो सात थे और आठवां कुत्ता। समझ में आया? ये ईसाई नजरान के उनका आपस में। बाज़ ने कहा तीसरा कौल मुसलमानों का था। बिलाखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर कुरान के इशारे से तीसरे कौल का सही होना मालूम हुआ। वसामिनुहुम, आठवां उनका क्या था? कुत्ता था। अच्छा, अस्माए अस्हाब कहफ, अब ये इनके नाम क्या थे? अस्हाब कहफ के नाम क्या थे? तो नाम भी लिखे हुए हैं उन लोगों के। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मनकूल है, मुक्सलमीना, तमलीखा, मरतूनुस और सनूनुस और सारीनुस और जू नवास और काफ आइन सीन तोय तोय या वाव नून सीन, उसका तलफ़ुज़ ही नहीं कर सकते जी। तो ये इन लोगों के नाम थे। बाज़ लोग बरकत के लिए भी इन लोगों के नाम लिख देते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है।
इख्तिलाफी मामलात में तवील बहसों से इज्तिनाब चाहिए, ये बताया कि ये कितने थे, ये बहसों में मत पड़ो, अपने काम में लगो। बाज लोग हिंदी की चिंदी करते हैं, समझ में आया? वो हिंदी की चिंदी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बात हो गई बस खत्म, मुद्दे पर आ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तालीम दी गई वो दर हकीकत उलमाए उम्मत के लिए अहम रहनुमा उसूल हैं कि जब किसी मसले में इख्तिलाफ पेश आए तो जिस कदर ज़रूरी बात है उसको वाज़ेह करके बयान कर दिया जाए। उसके बाद भी लोग गैर ज़रूरी बहस में उलझे तो उनके साथ सरसरी गुफ्तगू करके बहस ख़त्म कर दी जाए। अपने दावे को साबित करने में बहुत कोशिश, उनकी बात की तरदीद में बहुत ज़ोर लगाने से गुरेज किया जाए। इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, महज मज़ीद बहस व तकरार बढ़ती जाती है। दूसरी हिदायत ये दी दूसरे जुमले में कि वही इलाही के ज़रिए से क़िस्सा अस्हाबे कहफ़ की जितनी मालूमात आपको दी गई, वला तस्तफ्ती फ़ीहिम मिनहुम अहदा, अब किसी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इनके बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये बतला दिया कि जितनी मालूमात मोटी मोटी अस्हाब कहफ़ की अल्लाह ने दे दी है उन पर कनात फरमा दें कि वो बिल्कुल काफ़ी हैं। ज़ायद की तहक़ीक़ात और लोगों से सवाल वगैरह में न पड़े। मौलाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा का नाम क्या था? याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम क्या था? मौलाना लोगों का अभी इतना इस्तेमाल रह गया है, समझ में आया? असल मुद्दे तो रह गए बाजू। जायद तहकीकात लोगों से सवाल वगैरह में न पड़े। और दूसरों से सवालात का एक पहलू ये भी हो सकता है कि उनकी जहालत या नावाकिफियत जाहिर करने, उनको रुस्वा करने के लिए सवाल किया जाए, ये भी अखलाक अंबिया के खिलाफ है। इसलिए दूसरे लोगों से दोनों तरह के सवाल करना ममनू कर दिया गया। यानी तहकीक मजीद भी मत करो लोगों से, या उनको जाहिल बतलाने के लिए भी उनसे सवालात मत करो। समझ में आया? बहुत अहम नुक्ता है। रमज़ान के अंदर ख़ास तौर से जोश आता है, फुल फालतू रहते हैं। करना तो क्या करना, मस्जिद में सहन में लेट रहे, इधर से उधर गुफ्तगू कर रहे, बातें कर रहे, और फिर उसमें जो साल भर के पूरे दीन के मसाइल निकलते हैं। हो मौलाना, तलाक बोल देने से तलाक हो जाती क्या? ओ मौलाना, वो मेरे बाप मर गए थे, हम 3 लोग हैं और 2 है और ये है और माँ है और बेवा है और उसको कितना मिलेगा, ये मिलेगा। मैं बोलता हूँ भाई अस्सलाम वालेकुम, ज़कात, रोज़ा, एतिकाफ़, शब क़द्र, सदक़े फ़ित्र या नमाज का कोई मसला हो तो पूछ मेरे से, नहीं तो तू भी रोज़ा मैं भी रोज़ा, खामखा टेंशन मत दे। जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तब आके मेरे को पूछना। तो हम लोगों का काम है कि कोई भी बहस छिड़ गई तो हम भी उसमें मुंह मारने लगते हैं, या सामने वाला आया तो हम उसको एक सवाल, दूसरा जवाब, एक जवाब, 2 जवाब। नहीं नहीं नहीं, अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये जो एंकर लोग पूछते हैं ना, एंकर, हाँ, वहाँ जितने जवाब देते हैं ना उन पर मुझे बहुत गुस्सा है। क्यों? वो जो बोलेंगे उस पर कुछ ना कुछ बोलना फ़र्ज समझते हैं और बोलते हैं शान से। ये मौलाना लोग, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि से एक मजलिस में 99 सवालात किए गए तो 1-2 के बारे में खाली जवाब दिया, बाकी हर सवाल के जवाब में फरमाया ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। समझे? तो फलानी रैली के अंदर फलाने अपना हैदराबाद वाले ने ऐसा कहा तो आप क्या कहते हैं? जनाबुल बड़े अल मौलाना, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं एक भी वोट नहीं देगा उसको। बेवकूफ, नालायक आदमी, अक्ल नहीं कौड़ी की। ये तुम्हारा मौजू है, साफ बोलना चाहिए। मुझसे इस बारे में बात मत कीजिए। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि तुम अपना हाथ डाल के मेरे हलक में से जो चाहोगे निकालो। क्या बोलना क्या नहीं बोलना मुझे सब मालूम है। इसलिए हमारे रस्मुल मुफ्ती फतवा कैसे दे किताब में लिखा हुआ है कि हर सवाल का जवाब देने वाला क्या होता है? बोला मुफ्ती। पागल, क्या लिखा है हमारे यहां? हर सवाल का जवाब देने वाला मुफ्ती नहीं होता, पागल होता है। तो अपना एक वकार होना चाहिए। वो सबक दे रहे हैं अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। कोई भी आके कुछ भी पूछेगा जवाब देंगे, या आप लोगों से पूछेंगे, ये आपका काम नहीं है। जो मोटी मोटी बातें वो हमने बयान कर दी है, उनको अमल में लाने की कोशिश करो।
खाली बहस बढ़ाना ये गलत है। और खुसूसन आज के ज़माने में डिबेट, क्या बोलते हैं उसको, मुनाजरा है क्या? डिबेट का तर्जुमा मुनाजरा है क्या? मुनाजरा ना, हाँ। बुलाते हैं बाकायदा घंटों ये एसी में बैठिए, वो खाइए, नरडे में डालिए, इकराम कीजिए, ये कीजिए। जब अपन 60 साल के 70 साल के ऐसा गल जाते हैं, हाँ अब तशरीफ़ लाइए, फिर ले जाते हैं माइक के सामने, कैमरे के सामने, और इतना एहसान करते हैं कि फिर वो बोलना पड़ता जो वो बुलवाना चाहते हैं। तो मैंने कभी अपने तालिब इल्मी दौर में पढ़ा था, जब मैं पढ़ रहा था शरह अकाइद, इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा था, कहीं उनका कौल था कि मुनाजरा नाजायज़ और हराम है, डिबेट नाजायज़ और हराम है। वहाँ समझ में नहीं आया था मेरे कि हजरत क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तो हर मदरसे में शौबे मुनाजरा, इसलिए लड़ाकू पैदा होते हैं मौलाना, दूसरे संजीदगी से जवाब देते हैं। मौलाना फाइटम फाइटी करते हैं कैमरे को, औरत के साथ लड़ाई, औरत के साथ लड़ाई, मौलाना साहब लाइव। हाँ, तो अब तो ये सिखाना चाहिए मौलाना लोगों के, बात करने का तरीका क्या, कैमरे पे आने का तरीका, ये सिखाने की चीज़ है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो बता रहे हैं, कुरान पाक बता रहा है बाकायदा कि आप इन बहसों में, ये तादाद में वो कितने थे, कैसे थे, इसमें ना पड़े। मेन मुद्दे की बात अंबिया के किस्सों से, अस्हाब कहफ के किस्सों से लेना है आपको। तो कहीं भी कोई भी बहस छिड़े तो देखना काम की बात है तो ठीक है, नहीं काम की बात है छोड़ दो, उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये सीखना चाहिए, समझे। तो जो साहब ने कहा कि उसको तो एक भी वोट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, उनको मैंने लिखा था आज से 1 साल पहले, डायरेक्ट मैंने लिखा कि आज मुसलमानों को जितना बोलने की ये है, क्या कहते हैं, अपना जज्बा है, मैं देख रहा हूं कि गैर मुस्लिमों में उतना जज्बा नहीं, और बोलते हैं तो तोल कर बोलते हैं। इसलिए अब ये सिखाया जाए, जिसको भी तोप के मुंह को लगाना हो, ये तर्जमान है, ये हमारी नुमाइंदगी करेंगे, आ जाओ मीडिया के ऊपर, उसको क्या बोलना ये कम सिखाओ, क्या नहीं बोलना ये ज्यादा सिखाओ। कुछ भी बोलेंगे और चला फितना, अभी चला, सोच समझ के बोलना चाहिए। इसलिए मेरी बातों में अगर मुझे मजबूर होकर बोलना भी पड़ता है तो आप पॉइंट बिल्कुल पकड़ के नहीं बोल सकते। आपने फलाने के बारे में बोला तो कितनी एहतियात बरत के बोलता हूँ, मैं बोलता भी हूं, लेकिन कोई पकड़ के ही नहीं बोल सकता आपने फलाने के बारे में बोला। पकड़ो, ये भी हुनर है कि फंसना नहीं और काम भी करना। उसके लिए मेहनत, उसके लिए एहतियात लगती है, उसके लिए जोश पर कंट्रोल करना पड़ता है। ये एक सीखने की चीज है, और मुसलमान आज आपा खो चुका है, इसको बहुत शौक है, कुछ तो भी बोलना चाहिए। मीडिया में आने का भाई, उसके रिएक्शंस नहीं मालूम, जरा सी चूक हो गई तो जबरदस्ती बेचारे मुफ्ती तारिक साहब मसूद के पीछे पड़ गए सब लोग, जरा सी। हाँ, वहां लोग बहाना चाहिए उनको, खाली वो इल्म कुछ नहीं देखते, वो फिल्म देखते वो खाली। हाँ, उनको खाली फिल्म देखना। हाँ, गुस्ताख। तो मालूम हुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कम है, मुफ्ती तारिक से नफरत ज्यादा है। इसको कहते हैं हुब्बे अली कम है, बुग़्ज़े मुआविया ज्यादा है। क्या है? हाँ, तो समझ में आना चाहिए मुसलमान को, कहाँ हुब्बे अली को बहाना बनाया जा रहा है और कहाँ बुग़्ज़े मुआविया निकाला जा रहा है, समझना चाहिए।